नहीं हो पा रहा है, कभी नए नियम बनाए जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। किस तरह की पीड़ाओं से आप गुजर रहे हैं? देखिए, मैं ही नहीं बल्कि जितने छात्र हैं ना, सभी इस मानसिक पीड़ा से हैं। कुछ ऐसे छात्र आप समझ लीजिएगा, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका आखिरी अटेम्प्ट है ना, बहुत एक साल का वो समय लेकर आए हुए थे घर से कि किसी भी तरीके से एक साल में, जैसा आयोग हालांकि पिछले वर्ष से 9 महीने में एग्जाम को कंडक्ट करा रहा था, ठीक है, 9 से 10 महीने में फाइनल रिजल्ट देता था, लेकिन जैसे ही ये नॉर्मलाइजेशन की समस्या खड़ी होती है उसके बाद एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है, प्रीलिम्स ही नहीं कंडक्ट हो पा रहा है। पहले लीक को लेकर के समस्या आई तो लीक पर नियम बन जाते हैं, कानून बना दिया जाता है। अब लीक पर कानून बनता है तो एक एसओपी बना दी जाती है सरकार के द्वारा, वहां पर यह निर्धारित कर दिया जाता है, 10 किलोमीटर की रेंज निर्धारित कर दी जाती है, तो वहां एक समस्या आती है ना। तो अब क्या है ना, छात्र इसी बात का विरोध करते रहेंगे क्या कि भाई आप एग्जाम हमारा करा लीजिए एक शिफ्ट में, और ये समझिए रिजल्ट कब आएगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, है ना, सारी समस्याएं आती रहेंगी। आयोग के सामने आयोग को आना चाहिए और उसको जवाब देना चाहिए। जैसा पिछली बार जो अभी धरना हुआ है वहां पर आकर आश्वासन भी दिया गया सचिव साहब के द्वारा कि आपका एग्जाम जो है अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन लगातार ये अंदर से देखिए बातें निकल के जो आ रही हैं कि 2 शिफ्ट में एग्जाम 7 और 8 दिसंबर के लिए तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो नॉर्मलाइजेशन का नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? छात्रों को उठाना पड़ेगा। और जो मानसिक पीड़ा है उस मानसिक पीड़ा को केवल छात्र ही समझ सकता है। इसी कारण से प्रयागराज में आज सभी छात्र कैंडल मार्च के लिए एकत्र हो रहे हैं। और कमरों से बैठकर देखियो यार, क्रांति नहीं होती है, इसलिए कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी छात्र हैं यहाँ दिल्ली में मौजूद जो छात्र हैं आपको एक ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं, ठीक है, आप इसका प्रयोग करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को वहां पर। आपने सर एक बहुत बड़ी बात बताई कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा जी, उनकी आयु सीमा 5-6 महीने में बंद खत्म हो रही होगी। बिल्कुल। तो ये एग्जाम हो जाता, दोबारा से फॉर्म निकलता, उनको एक अटेम्प्ट और मिल सकता था। अब जब कैलेंडर गड़बड़ आएगा तो उनका तो पूरा एक अटेम्प्ट खत्म हो गया, जिनका लास्ट था उनके सामने तो बहुत समस्या है। और मुझे लगता है सरकार इस पर भी ध्यान नहीं देगी कि अटेम्प्ट रिलैक्सेशन दिया जाए, उनकी साइड से प्रॉब्लम हो रही है। तो किस तरह से कोई पीड़ा को समझ नहीं रहा है क्या, कोई जो छात्रों की पीड़ा? अगर ये समझ रहे होते तो अभी तक क्लियर कर दिया होता ना, और हमें रोड पर आकर बैठना नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर आयोग को समझ में आ जाता तो रोड पर आकर छात्र नहीं बैठता। कोई भी छात्र है क्यों बैठना चाहेगा रोड पर? भाई आयोग के सामने क्यों बैठना चाहेगा वो सड़कों पर? वो यहाँ पर पढ़ाई करने आया है या आंदोलन करने आया है? पढ़ाई करने आया है, तो उसके सामने ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं कि उसे रोड पर आना पड़ता है। और अभी भी समझ जाना चाहिए भाई, आयोग को यहाँ पर जवाब दे देना चाहिए कि क्या आखिर आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। बस यही अपील है आयोग से भी और सरकार से भी। आयोग से अलग अगर सरकार की बात करें, क्या सरकार के पास इतनी ज्यादा बड़ी मशीनरी है, क्या वो एक सेंटर नहीं बना पा रही है इतने बड़े प्रदेश में, 75 जिलों में? समस्या यही आ रही है, सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी आयोग के ऊपर डाल रही है, आयोग अकाउंटेबिलिटी सरकार के ऊपर डाल रही है, और दोनों एक दूसरे के प्रति देखिए जवाबदेहिता तय नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? छात्रों को उठाना पड़ रहा है। इस कारण से जरूरी यह है कि सरकार को आकर समर्थन में, चूंकि सरकार के प्रतिनिधि देखिए सरकार में हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, तो हमारी समस्याओं को सुनना चाहिए उन्हें और शीघ्र से शीघ्र इसका निवारण भी करना चाहिए। सभी छात्रों की ओर से भी यही अपील है हमारी सभी।